तो बच्चों, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसका टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग इस लॉ को समझेंगे और साथ ही साथ इससे हम लोग डिराइव करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला को। तो सबसे पहले जो है ये लॉ कहता क्या है, तो कहता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज के, मतलब उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है, उनके बीच के। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि पहले एक डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास मान लेते हैं m1, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका मास मान लेते हैं m2, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी को हम लोग एक वेरिएबल किससे ले लेते हैं, तो r से ले लेते हैं कि इसके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में वर्क कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट के, इनके मास के, मतलब m1 इंटू m2 के। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। उसके बाद कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो इसका डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, r, तो r के स्क्वायर कर दिया हमने, और ये हमारा मिल गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें मिलेगा क्या, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 बाई r स्क्वायर के। और हम लोग बच्चों जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग उसको भी लिख लेंगे। तो कैपिटल G का जो वैल्यू है वो होता है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से ये जो हमारा फोर्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला डिराइव भी हो गया और हमने लॉ को भी समझ लिया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।